आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग आज अपनी चैप्टर को प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और चैप्टर है उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का, ठीक है। इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है, ध्यान रखना, फिजिक्स का नहीं है, बी केयरफुल। फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, फिर हम चले आएंगे नेक्स्ट क्लास में। डे आफ्टर टुमारो हम लोग आएंगे फ्लूइड में, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आएंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, लास्ट टॉपिक को। आज क्या करना है, बल्क मॉडुलस के बारे में और शेयर मॉडुलस के बारे में हम लोग काम करेंगे। और बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉपी पेन लीजिए, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाओ और लेक्चर को वॉच करो, एंजॉय करो, ठीक है। ताकि आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल का एग्जाम सबका आ रहा है, स्कूल का बोर्ड का एग्जाम सबका आ रहा है, 11th क्लास वाले का, और नीट और आईआईटी की भी एग्जाम आ रही है, तो आप उसके लिए काफ़ी अच्छी से तैयारी कीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है क्या है, पहला पॉइजन्स रेशियो, पहला बेटा है पॉइजन्स रेशियो। दूसरा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन जो बल्क मॉडुलस के साथ रिलेटेड है, शियर डिफॉर्मेशन जो शियर मॉडुलस के साथ आपका रिलेटेड है। इन तीन टॉपिक को हम लोग करेंगे, बहुत ही छोटा टाइम, कम टाइम लगेगा, आप आराम से देखिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है बेटा, आप एक सिलेंडर को लीजिए, एक वॉल से फिक्स कर दो, और क्या करो, उसके दूसरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई करो। मान लो कि सिलेंडर का इनिशियल लेंथ कैपिटल एल था, इनिशियल रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया आर क्या है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, आप यहाँ पे कहेंगे कि आर क्या है, तो बोलेंगे आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब आप मान लीजिए एल क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, आप लिख ही लो, लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो मान लो बेटा कि एक हमने क्या लिया, सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर का एक एंड को हमने क्या किया कि वॉल के साथ अटैच कर दिया, और दूसरे एंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करके खींच रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे खींच रहे हैं, खूब ताकत लगा के खींच रहे हैं। इतना ताकत नहीं लगाना है कि तोड़ देना है, ध्यान रखना है। तो आप इसको अगर पुल कर रहे हैं तो एफ अप्लाई करोगे तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, सिलेंडर का लेंथ बढ़ेगा और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया छोटी होगी। जब सिलेंडर लंबा होगा तो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया छोटी होगी और लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप होगा, दो तरह का स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप होगा बेटा। एक तो स्ट्रेन डेवलप होगा इसके लेंथ में, इसकी लेंथ में डेवलप होगा, और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में डेवलप होगा। दोनों का जो स्ट्रेन है उसको अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे बेटा, ठीक है। आप सबसे पहले बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, तो आप कहेंगे कि ये होगा डेल्टा एल बाई एल, लेंथ जो चेंज होगा और जो इनिशियल लेंथ है उसका रेशियो, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके बाद एक स्ट्रेन डेवलप होगा लैटरल स्ट्रेन, ठीक है बेटा, लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, तो बोलेंगे कि जो रेडियस में चेंज आएगा, खींचने से सिलेंडर के एक पार्ट को पुल करने से इसकी रेडियस छोटी होगी तो रेडियस जो छोटा होगा तो उसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो लैटरल स्ट्रेन बोलेंगे डेल्टा आर बाई आर, और इसको माइनस लगा देंगे। क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि आपका रेडियस कम होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते हैं। अब आप कहेंगे कि जो पॉइजन्स रेशियो होता है बेटा, पॉइजन्स रेशियो जो तो होता है, ठीक है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगा, ठीक है ना। इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन आपका जो होगा, लैटरल स्ट्रेन डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, और ये माइनस है। इसकी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इसकी रेशियो को हम बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। अब आप याद रखेंगे कि इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है 0 और हाफ के बीच में लाई करता है, प्रैक्टिकल वैल्यू 0 और हाफ के बीच में लाई करता है, थियोरेटिकल वैल्यू हाफ और -1 के बीच में आपको लाई करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि प्रैक्टिकल वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, और पॉइजन्स रेशियो की फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, है ना, ठीक है। अब बात आती है वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है बेटा, आप किसी बॉडी के ऊपर चारों तरफ से फोर्स एक्सर्ट करो, उसकी प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसके कारण से उसकी वॉल्यूम क्या होगी, घटेगी।
उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, वो स्ट्रेन क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मैंने स्फीयर ले लिया है, एक मेट्रिक स्फीयर ले लो, चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करो, चारों तरफ से फोर्स एग्जर्ट करो, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एग्जर्ट करो। आप देखेंगे कि इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी श्रिंक करेगा, थोड़ा सा श्रिंक करेगा, तो कहेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा फोर्स अप्लाई करने के कारण से, जो एरिया की उसके सरफेस एरिया पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा, उसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसके कारण से जो स्ट्रेस डेवलप होगा, उस स्ट्रेस को क्या नाम देते हैं, तो बोलते हैं बल्क स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या नाम है, बल्क स्ट्रेस। दूसरी चीज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता है, जो हमने पहले भी किया था, यंग्स मॉडल्स के केस में भी फॉर्मूला वही रहता है, यहाँ भी फॉर्मूला वही रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया F/A, आपको याद रखना है। नाउ वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, वॉल्यूम में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको क्या नाम देते हैं, बल्क स्ट्रेन। ठीक है ना, आपको याद रखना है। बोलेंगे कि यहाँ पे किस तरह का चेंज है, तो बोलेंगे वॉल्यूम का चेंज है, तो क्या होगा इस बल्क स्ट्रेन की वैल्यू, तो बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये माइनस डेल्टा V/V के बराबर होता है। तो बेटा माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि वॉल्यूम इसका कम होता है। ठीक है, देखो आप जब चारों तरफ से फोर्स एक्सर्ट करोगे ना तो इसकी वॉल्यूम घटेगी, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, अब आपको याद रखना है, अब आपको याद रखना है कि बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इस जगह पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, लेकिन इसको हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं, कैपिटल B बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है ना, इस बल्क स्ट्रेस बाई बल्क स्ट्रेन E के बराबर B, और B कहलाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मटेरियल का कहलाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बल्क स्ट्रेस F/A यहाँ पे डाल दिया, बल्क स्ट्रेन माइनस डेल्टा V/V यहाँ पे डाल दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर में F/A प्रेशर लिख सकते हो या चेंज इन प्रेशर लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। तो प्रेशर बाई बल्क स्ट्रेन, चेंज इन प्रेशर बाई बल्क स्ट्रेन, जो भी आप लिख सकते हो। अगर प्रेशर होगा तो P लिखो, डेल्टा P है तो डेल्टा P लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट के ऊपर। ठीक है, आ जाओ न्यूमेरिकल पार्ट में, सॉरी कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो आपके एग्जामिनेशन में IIT के एग्जाम में पूछे गए हैं, नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप 11th का एग्जाम दे रहे हैं अभी, तो आपके 11th के एग्जाम में भी स्कूल में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं, 8 पॉइंट्स लिखे हैं, सब याद कर लेना, एकदम तोते की तरह रट लेना, तब याद आएगा, ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या है, बल्क मॉडुलस इज ओनली डिफाइंड, और बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर ऑल, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, सबके लिए। याद है हमने क्या बोला था यंग्स मॉडुलस में, यंग्स मॉडुलस में कहा था कि यंग्स मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड है, लिक्विड गैस के लिए नहीं है। लेकिन बल्क मॉडुलस सबके लिए डिफाइंड है, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए, गैस के लिए, सबके लिए डिफाइंड है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा बल्क मॉडुलस सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड का, बल्क मॉडुलस सॉलिड का ग्रेटर होता है लिक्विड से, और लिक्विड का ग्रेटर होता है किसके साथ, बल्क मॉडुलस ऑफ गैस का होता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बल्क मॉडुलस सॉलिड का होता है, सबसे कम किसका होता है, गैस का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, अगर बॉडी रिजिड है, परफेक्टली रिजिड बॉडी है, तो उसकी बल्क मॉडुलस कितनी होगी, इनफाइनाइट। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोलेंगे कि डेल्टा V क्या होता है, 0। अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बेटा जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस आएंगे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइडियाबेटिक, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, गैसियस प्रोसेस होते हैं। तो अलग अलग गैसियस प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस भी अलग अलग होता है, उसको आप वहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, कितना होता है, क्या होता है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। गैसियस प्रोसेस आइसोथर्मल, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो बल्क मॉडुलस को प्रेशर के बराबर कर दो, बॉडी का जो बल्क मॉडुलस होगा, गैस का जो बल्क मॉडुलस होगा वो प्रेशर के बराबर हो जाएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। पांचवा नंबर आइडियाबेटिक प्रोसेस, ना हीट देंगे ना हीट लेंगे, एकदम बहुत ईगो वाले पर्सन, गैसियस मीडियम। वैसा गैस कहता है कि भाई साहब मैं हीट ना दूंगा और ना लूंगा, ना किसी लेना है ना किसी से देना है, अपना मेरे पास जो है वही बस, लेन देन नहीं होगा। तो वैसा प्रोसेस आइडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है, आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में बेटा बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा इंटू पी होती है। पी हो जाता है प्रेशर, गामा होता है सीपी और सीवी का रेशियो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी रेशियो को गामा बोलते हैं। आइडियाबेटिक प्रोसेस में पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, ध्यान रखना है। ठीक है, छठा पॉइंट क्या लिखा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, बोलोगे जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कुछ भी कर लो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होना है।
कुछ भी कर लो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, गैस का वॉल्यूम फिक्स रहता है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम फिक्स होते हैं उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में बेटा आप कहेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी होता है, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी कहेंगे वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, जीरो। आइसोबैरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। वैसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, 1 मिनट, चलो ठीक है, एवरीथिंग ऑल राइट। आइसोबैरिक प्रोसेस बेटा कहेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बल्क मॉडुलस 0 के बराबर है। दूसरा लास्ट वाला, बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है, जो उल्टा होता है 1/b, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी। ध्यान रखना, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, जिसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। के कितना होता है, 1/b के बराबर होता है। ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको अच्छे से याद रखने हैं। आप इसको देख लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट खींचना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा स्क्रीनशॉट भी साथ में ले लेना। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नीट 2017 का बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लो, देख लो क्या है। लिखा है बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज कैपिटल बी। If a pressure P is applied, then what fractional change in radius? रेडियस का फ्रैक्शनल चेंज पूछा है बेटा, ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। रेडियस का फ्रैक्शनल चेंज पूछा है। अगर किसी बॉडी का बल्क मॉडुलस B है और उसके ऊपर प्रेशर आप P अप्लाई करते हैं तो रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज क्या आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेडियस, बोलोगे चेंज इन रेडियस, फ्रैक्शनल चेंज। ये तो बोलोगे ये क्या होता है फ्रैक्शनल चेंज, तो बोलोगे ये फ्रैक्शनल चेंज एक्चुअली क्या होता है, डेल्टा R बाई R, ये होता है बेटा। तो फ्रैक्शनल जो चेंज होता है वो डेल्टा R बाई R की वैल्यू होती है। कैसे निकालेंगे, अब आप जरा देखिए, यहाँ एक चीज मैं आपको बताता हूँ। स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई R क्यूब। बॉडी क्या है, स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम, चूंकि बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन है तो स्फेरिकल बॉडी कि में आप वॉल्यूम ही ना बात करेंगे, एरिया तो नहीं बात करेंगे, तो बोलेंगे वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब। बेटा आपको मैंने पहले भी कहा था, इलास्टिसिटी में, ध्यान से सुन लो, ध्यान से लिख लो, कॉपी में नोट करके रख लो। इलास्टिसिटी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो भी डिफॉर्मेशन होता है, जो भी चेंज होता है, वो फ्रैक्शनल चेंज हो या छोटा चेंज हो, कोई भी होता है वो छोटा होता है। और छोटा चेंज में हम एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये आपको कहीं दिया नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना है। आपको ध्यान रखना है इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, चेंज छोटा होता है। और जब छोटा चेंज होगा तो आप वहाँ पे एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। एरर एनालिसिस कहता है कि चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा V बाई V वॉल्यूम में, फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम में कितना होगा, बोलोगे 4/3 पाई R को भूल जाइए। एरर एनालिसिस के अकॉर्डिंग रेडियस कितना होगा, 3 टाइम्स डेल्टा R बाई R। अब आप बताओ जरा बेटा यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या निकल गया, तो हमें निकल गया वॉल्यूम का जो फ्रैक्शनल चेंज होगा वो 3 टाइम्स रेडियस के फ्रैक्शनल चेंज के बराबर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बेटा, हमने बोला था P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V, माइनस लिखा था। माइनस साइन को आप हटा के चलो, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम कम होती है, माइनस साइन को आप हटा के चलो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि इसके बाद हमारा क्या होगा, तो B हो जाएगा कितने के बराबर, P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V, है ना बेटा। देखिए क्या लिखा है फार्मूला, P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V, ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको निकालना क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। V बराबर प्रेशर जो अप्लाई किया था, डेल्टा V बाई V की वैल्यू यहाँ पे कितना है, रेडियस को लाना है ना, तो 3 टाइम्स डेल्टा R बाई R कर दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 टाइम्स डेल्टा R बाई R, ठीक है, इसको आप लिखोगे, ठीक है। अब आप जरा बताइए डेल्टा R बाई R की वैल्यू कितनी आएगी, बोलेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा P डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स V। आंसर है, हाँ बिल्कुल है। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट डेल्टा R बाई R। डेल्टा R बाई R क्या है, रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज, हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है चेंज बाय वैल्यू। तो आप कहेंगे चेंज रेडियस का, ठीक है।
रेडियस का चेंज, आर रेडियस, तो डेल्टा आर बाई आर रेडियस का फ्रैक्शनल चेंज, डेल्टा वी बाई वी वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसे देखो तो है मैच कर रहा है, ये वाला मैच किया, लिखा है मैंने उल्टा करके ताकि तुम चीटिंग नहीं कर सको, ठीक है। P डिवाइडेड बाई 3V, P डिवाइडेड बाई 3V आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, आ जाओ। स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम, एक स्फीयर की वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है 0.01%, 0.01% वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आता है। कब, जब आप समुंदर के नीचे जाते हो। समुंदर के नीचे कितना, 1 किलोमीटर नीचे, मत जाना ज़्यादा समुंदर के नीचे, ठीक है, अगर मौका मिले तो, अच्छी बात नहीं है। समुद्र के नीचे जाते हो 0.01%, व्हेन टेकन टू बॉटम ऑफ सी 1 किलोमीटर डीप, नीचे 1 किलोमीटर चलेगा, स्फीयर की वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, प्रेशर हो जाता है ना, प्रेशर हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा नीचे की तरफ जाओगे तो उसके कारण से आपको कहते हैं बल्क मॉडल ऑफ स्फीयर, बताइए क्या होगा, ठीक है। तो बेटा आप देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज, पानी के अंदर जाते हो, फॉर्मूला क्या है बोलोगे, बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V, माइनस साइन है, हमें क्या निकालना है बेटा, बल्क मॉडल्स फाइंड करना है, ठीक है। तो बल्क मॉडल्स फाइंड कर, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक चीज देखो, पहले इसको छोड़ दो बेटा, पहले देखो आप बताइए जरा यहाँ पे 0.01% क्या है, तो बोलोगे फ्रैक्शनल चेंज, कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज। पता है क्या है बेटा, ये फ्रैक्शनल जो चेंज है ना 0.01%, ये वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज है, परसेंटेज चेंज है। आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे डेल्टा V बाई V इंटू 100 बराबर 0.01, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो क्वेश्चन में दिया है इसका मतलब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो डेल्टा V बाई V इंटू 100 कितने के बराबर है, 0.01 के बराबर है, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ से डेल्टा V बाई V नहीं निकाल सकते हो, आप यहाँ से डेल्टा V बाई V निकाल सकते हो, जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो बोलेंगे 0.01 डिवाइड बाई कितना 100। अब इसकी वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है बल्क मॉडल्स का, प्रेशर या चेंज इन प्रेशर, बोलोगे प्रेशर डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V, माइनस साइन हटा दो, माइनस साइन को हटा दो, नेगेटिव साइन को हमें नहीं यूज करना है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट करता है वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन वो घटेगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। बल्क मॉडल्स कितना, B के बराबर, B बराबर P बाई डेल्टा V बाई V, ठीक है। प्रेशर कितना, तो बोलोगे बेटा 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे, डीप जाएंगे, तो प्रेशर कितना होगा, रो GH। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे या फिर फ्लूइड पढ़ोगे वहाँ, चूंकि देखो बेटा सॉलिड में ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखना पड़ेगा। आप जब 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो प्रेशर कितना चेंज होगा, रो GH, तो बोलेंगे प्रेशर में चेंज आएगा रो GH डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा V बाई V, ठीक है। अब बताओ डेल्टा V बाई V कितना निकाला यहाँ पे, डेल्टा V बाई V यहाँ पे कितना निकाला, ओहो वेट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, है ना, चुप, ठीक है। डेल्टा V बाई V कितना निकाला बेटा, डेल्टा V बाई V की वैल्यू 0.01 बाई 100 आया, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो बल्क मॉडल्स की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, अब रो डालोगे, बोलोगे वाटर का रो क्या होता है, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1000, SI यूनिट में 1000, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी 1000, एग्जाम में बेटा दिया हो सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, एग्जाम में दिया रहेगा वाटर की डेंसिटी। G की वैल्यू कितना डाला है बेटा, 9.8, एग्जाम में कुछ ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको 9.8 लेना है, 10 मत लेना, 9.8 दिया है 10 लेने को तब लो, अदरवाइज 9.8 लोगे। तो यहाँ पे कितना डालोगे, 9.8 इंटू हाइट 1 किलोमीटर कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V कितना है 0.01, बोलोगे 0.01 डिवाइडेड बाई कितना 100, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिए, 1000 1 2 3 3 6 है ना 6, तो आप बोलेंगे 10 का पावर 6 इंटू 9.8 इंटू 100 ऊपर जाएगा 10 का पावर 2, नीचे 0.01 है ना 0.01। अब बेटा 0.01 का भी 2 जीरो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो कितना होगा, आप यहाँ पे बोलेंगे 10 का पावर 6 इंटू 9.8 10 का पावर 2, और ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, इसको कर दो, ठीक है।
नीचे में क्या हो जाएगा 1 हो गया, बात खत्म। तो बोलोगे ये 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर कितना 10 आ गया आंसर। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपकी जो है मटेरियल का वो है आपका 9.8 इंटू 10 का पावर 10 कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया बल्क मॉडुलस। डन। चलो अब आते हैं बेटा एक और क्वेश्चन के ऊपर। अब आते हैं शियर मॉडुलस। बेटा आपको कहा था शियर मॉडुलस होता क्या है, बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो, घुमाने की कोशिश करते हो, ट्विस्ट करने की कोशिश करते हो, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन डेवलप होगा उसको बोलते हैं शियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, एग्जांपल देखो, एक प्लैंक ले लिया MPON, ध्यान रखो MPON, एक प्लैंक ले लिया, उसको लोअर पार्ट को फिक्स कर दिया और अपर पार्ट के ऊपर खींच रहे हैं फोर्स अप्लाई करके। बेंच होता है ना आपके इस क्लास में, इस रूम में जो बेंच होता है, तो बेंच का लोअर पार्ट मान लो कि चारों पैर फिक्स है और ऊपर वाला जो बेंच का सरफेस है उसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करो, ऐसे करो, अप्लाई करो। ठीक है, जब अप्लाई करोगे ना तो वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा, अपर पार्ट थोड़ा सा शिफ्ट होगा, हल्का सा उसको खींचोगे या धक्का दोगे तो थोड़ा सा शिफ्ट होगा, तो अपर पार्ट शिफ्ट होगा तो उसमें शिफ्टिंग आएगी, तो ये क्या होता है घूमता है, लोअर पार्ट अपनी जगह पर रहेगा। प्लैंक PMNO का लोअर पार्ट हमने फिक्स कर दिया है, अपर पार्ट के ऊपर फोर्स एफ अप्लाई किया तो थोड़ा सा शिफ्ट होता है, एकदम थोड़ा सा शिफ्ट होता है। ठीक है, चलो आप क्या करो, इसकी वैल्यू देखो कितना शिफ्ट हुआ ये वाला, मान लो कि x, ये लेंथ मान लो कितना है, ये लेंथ मान लो h है और ये एंगल क्या है फाई मान लो। पता है बेटा आपको क्या करना है, आप यहाँ पे बोलेंगे tan फाई कितने के बराबर x/h। चूंकि फाई काफी छोटा होता है, एंगल अगर बहुत ही छोटा होता है तो tan थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर, साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर। तो आप इसको लिखेंगे दिस इज फाई, ऐसे लिख देते बेटा, सिंस फाई इज स्मॉल, काफी छोटा होता है तो tan फाई कितने के बराबर, फाई के बराबर। और फिर यहाँ पे कहेंगे इसको हटाओ, ठीक है, फिर यहाँ पे कहेंगे tan फाई फाई के बराबर और ये कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच x/h। तो बेटा ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जरा देखिए, स्ट्रेस यहाँ पर जो डेवलप करेगा उसको क्या नाम देंगे, बोलेंगे शियर स्ट्रेस। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, जितना फोर्स लगा कितने क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन के ऊपर लगाया फोर्स बाई एरिया, कोई चेंज नहीं, नाम बस चेंज हो गया स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस, फॉर्मूला वही है। दूसरा स्ट्रेन का कितना होगा, बोलेंगे शियर स्ट्रेन नाम देंगे। अब शियर स्ट्रेन यहाँ पे क्या होगा, तो बोलेंगे देखो होता क्या है, शियर स्ट्रेन जो एक्स होता है ना, जो शिफ्ट हुआ ऊपर का पार्ट जो शिफ्ट हुआ और ये लोअर पार्ट जो था, एक्स और एच का जो रेशियो होता है, एक्स और एच का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेन। तो आप कहेंगे इट इज इक्वल टू फाई एंड इट इज इक्वल टू x/h। डन, ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ईटा शियर मॉडुलस, क्या लिखा, शियर मॉडुलस कितना लिखोगे, बोलोगे शियर मॉडुलस की वैल्यू होगी ईटा, और ये कितना होगा, शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन, मैं लिख देता हूँ F बाई एरिया डिवाइडेड बाई x/h, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं बेटा, मैंने नीचे में लिख दिया है, शियर मॉडुलस इज ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड, लिक्विड के लिए देखो यंग्स मॉडुलस सॉलिड के लिए सिर्फ डिफाइंड है, शियर मॉडुलस सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड है। ठीक है ना, बोलेंगे ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। शियर मॉडुलस इज आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। समझ आई बात, मॉडुलस ऑफ क्या बोलते हैं, रिजिडिटी भी आपको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलो ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। एक क्वेश्चन कर लो, एक क्यूब है, क्या लिखा है पढ़ लो, क्यूब ऑफ साइड 40 mm हैज इट्स अपर फेस डिस्प्लेस्ड बाय 0.01 मीटर बाय अ टेंजेंशियल फोर्स 8 किलो न्यूटन, व्हाट विल बी शियर मॉडुलस, ये आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, पहले क्यूब बना लो एक छोटा सा, एकदम कम टाइम में बनेगा, देखो कैसे बनता है। एक बेटा आप क्यूब बना लीजिए पहले, ठीक है, और क्यूब बना करके मान लीजिए कि आपने इस क्यूब को फिक्स कर दिया। ठीक है,
आपने लोअर पार्ट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और अब आप क्या करते हो, इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो F। तो क्यूब क्या होगा, बोलोगे क्यूब शिफ्ट होगा, ठीक है। एक मिनट बेटा, बोलेंगे क्यूब शिफ्ट होगा, 1 मिनट, ठीक है, हो गया। अब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, तो ये वाला पार्ट शिफ्ट होगा, ये पार्ट कहाँ शिफ्ट हुआ, बोलेंगे ऊपर का पार्ट थोड़ा सा शिफ्ट हुआ x, और ये लोअर पार्ट है आपका ये f, ये कितना है h है, फोर्स एक अप्लाई किए, कितना फोर्स अप्लाई किए, टेंजेंशियल फोर्स कितना अप्लाई किए, f अप्लाई किए। क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी शियर मॉडुलस। तो बेटा फॉर्मूला सिंपल है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस ईटा बराबर F बाई एरिया डिवाइडेड बाई x बाई h, यही ना है, यही आपका, इसको यूज कर लो। तो बोलोगे ईटा इज इक्वल टू F कितना 8 किलो न्यूटन, 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया कितना होगा, तो बोलोगे जो आपका क्यूब है उसका साइड कितना है 40 mm है, तो 40 mm इंटू 40 mm उस पार्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 40 इंटू 40, चूंकि ये mm में है तो 10 का पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 1 mm 10 का पावर -3 मीटर, तो आपको स्क्वायर में है तो 10⁻⁻6 मीटर, 40 इंटू 10 का पावर -3, 40 इंटू 10 का पावर -3 दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻6, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दैट एक मिनट बेटा, ठीक है, इतना हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू नीचे में x बाई एच, एक्स क्या ये शिफ्ट है, कितना शिफ्ट हुआ 0.01। अब बेटा मैं इसको क्या करता हूँ, देखो x और h भी 40 mm है, x भी आपका mm है, x जो शिफ्ट हुआ वो भी mm में है, साइड भी mm में है, दोनों का रेशियो हम चेंज नहीं करते हैं, SI यूनिट में नहीं डालते क्योंकि ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करो 0.01 डिवाइडेड बाई कितना 40 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 इंटू 10 का पावर 3, 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -6, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना होगा बेटा, आप एक काम करो 40 से एक 40 काट दो, ठीक है, और कुछ कटेगा, बोलेंगे बिल्कुल कटेगा, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 40। अब इसको ऐसा करते हैं बेटा 40 -6 को ऊपर ले जाते हैं, 10 का पावर 6, और फिर कितना हो जाएगा, ये 0.1 नीचे में पॉइंट वाला ऊपर जाके 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। अब ये 10, ये 4 कट गया, 4 से ये 2 कट गया, कितना आंसर है बेटा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर 6 और 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 का पावर 9, दैट इज आंसर। दिस इज द शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट, दैट्स ऑल अ बेटा टॉपिक। ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। आई थिंक अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सारे क्वेश्चन बना लोगे, जेई का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, 11th का क्वेश्चन सारे बना लोगे, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और लाइक करो, कुछ कमेंट करो ताकि मुझे अगर कुछ चेंज करना हो तो बताओ कि क्या मैं चेंज करूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो अपनी तरफ से तो आप बता सकते हो हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।